हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 है एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे बेसिकली एक आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है। प्रोबेबिलिटी का अगर लेटरल मीनिंग देखा जाए तो मतलब होता है चांस। अब इसको रिलेट कीजिए आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से। जैसे मान लीजिए आप जो है स्कूल जा रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका दोस्त भी स्कूल आया होगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज स्कूल में मैथ्स के टीचर आए होंगे। तो ये सब क्या है, एक चांसेस है जो 100% श्योरिटी पे नहीं हो है, प्रोबेबिलिटी है वहां पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावनाएं हैं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, चांस ऑफ डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी होने की क्या चांसेस है। जैसे इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश होगी, या इज मैथ्स टीचर प्रेजेंट टुडे, क्या आज मैथ्स का टीचर स्कूल में प्रेजेंट होगा। तो ये सब क्या बच्चों, चांसेस हैं। तो इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिक्स में इसको थ्योरेटिकली रिलेट किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P ऑफ E इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये फार्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहां पे प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीज आपको एक्सप्लेन की गई होगी। तो इसके बेसिस पे P ऑफ E मतलब होता है इवेंट, और E नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट का मतलब ये हुआ कि अगर ये होने की संभावना है तो ना होने की संभावना जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होगी। या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। मतलब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो 1 हो सकता है, और मिनिमम अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है कभी भी लेस देन 0 मतलब निगेटिव में नहीं आएगा। इफ दो सिचुएशन है इसमें, इफ P ऑफ E इज इक्वल टू आपका 0 है तो E जो होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। और दूसरी कंडीशन है इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 1 है तो E जो है वो आपका श्योर इवेंट है। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये हुआ ये काम हो ही नहीं सकता, और श्योर इवेंट का मतलब ये काम होगा ही, 100% होगा। तो ये आपका जो है ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसके अलावा दूसरी चीज जो है ये नोट्स है जिनका यूज आपको मिलेगा। एक तो ये सिचुएशन हो गई, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली मैथ्स में आपके स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी के सिर्फ यही फार्मूले हैं, इन्हीं के हेल्प से आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है। अब आइए बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? कह रहा है एक डाइस को फेंका जा रहा है। डाइस का मतलब समझते हैं आप लोग, पासा, जिससे आप लूडो खेलते हैं। पासा आपका जो होता है इस तरीके से क्यूब के शेप में होता है। इसके 6 फेस होते हैं, हर फेस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस पे ऐसे 6 डॉट्स बने होते हैं। यानी कि अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम जो हमारा बनता है, सैंपल स्पेस जिसे बोलते हैं, वो होता है 1 2 3 4 5 6। अब जब एक डाइस को आप फेंकते हैं तो क्या होता है, एक ऊपर का जो फेस होता है उसको आउटकम कंसीडर किया जाता है। तो एक बार अगर आप डाइस को फेंक रहे हैं तो सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो जैसे कि हमने जब फेंका तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि प्रोबेबिलिटी इवेंट जो दिया हुआ है पहला, वो दिया हुआ है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। और दूसरा पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन और इक्वल टू 4। तो जैसे अब ग्रेटर देन 4 क्या है, 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और 1 2, टोटल आउटकम कितना है 6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। यानी कि पहले केस में P ऑफ E इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3। दूसरे केस में लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 से कम या उससे छोटा, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 4/6, यानी कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि P ऑफ E2 इज इक्वल टू आपका 2/3। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ हमने एग्जांपल नंबर 3 कर लिया। अब आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो है प्लेइंग कार्ड के रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से। तो आपको सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्लेइंग कार्ड के अकॉर्डिंग। तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी से प्लेइंग कार्ड के से रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए पहले मैं आप लोगों को कार्ड पहचानना सिखा देता हूँ, फिर इससे आपको आसानी हो जाएगी कि कैसे होता है। देखिए टोटल जो है 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड मतलब ताश की पत्ती जो आप खेलते हैं या आपने देखा होगा, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से आपके ये कार्ड्स जो होते हैं वो 4 सूट में होते हैं। 4 सूट, 4 सूट होता है। 4 सूट में आपका एक रेड, पान, रेड पान होता है जिसे हम हार्ट बोलते हैं। उसके बाद जो है रेड ईंट, इसको हम डायमंड बोलते हैं। और इसके बाद आपका होता है ब्लैक चिड़ी, हिंदी में बोलता है बोला जाता है चिड़ी, और इंग्लिश में से बोलते हैं स्पैड। और ब्लैक क्लब, हिंदी में इसे बोलते हैं हुकुम।
और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लब। ये 4 सूट होते हैं बच्चों, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। जैसे रेड पान, तो रेड कलर के ये पत्ते होते हैं जिनमें पान बना होता है। ध्यान से देख लीजिए, रेड कलर के ये पत्ते, ये कार्ड्स जिसमें पान बना होता है, ये टोटल 13 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 13 कार्ड। तो इस तरीके से रेड हार्ट जो है आपका ये 13 हो जाएगा। ऐसे ही ईंट भी 13 हो जाता है यानी कि डायमंड। ऐसे ही स्पैड भी 13 हो जाता है यानी कि चूड़ी। और ऐसे ही हुकुम यानी कि क्लब भी आपका 13 हो जाता है। तो आप पहचान लीजिए, ये आपका हार्ट होता है, ये आपका जो होता है वो हुकुम यानी कि क्लब होता है, और ये आपका जो है डायमंड यानी कि ईंट होता है, ये रेड कलर में होता है। और इस तरीके से ये आपका जो होता है वो स्पैड यानी कि चिड़ी होता है, ये भी ब्लैक कलर में होता है। तो बच्चों आपने देख लिया, ये 4 सूट होते हैं जिन्हें आप हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब कहते हैं। अब इसमें आपने देखा कि हार्ट और डायमंड जो होता है ये आपका रेड कलर में होता है। किस कलर में होता है? रेड कलर में। तो ये आपका हार्ट हो गया और ये आपका डायमंड हो गया। तो टोटल कितने हैं? ये 13 है और ये 13 है। तो टोटल कितने बन गए आपके बच्चों? ये आपका बन जाएगा 26 रेड का। ऐसे ही आपका ब्लैक, स्पैड और क्लब जो है ये ब्लैक होते हैं और ये भी 26 कार्ड होंगे। तो इस तरीके से टोटल 52 कार्ड में 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। इसके अलावा जो है इसमें आपके होते हैं नंबर कार्ड, फेस कार्ड और एस यानी कि इक्का। तो अगर आप ध्यान दें तो नंबर कार्ड का मतलब होता है जिनमें नंबर पड़ा हो। जैसे कि आप इन 13 पत्तों में से ये आपका इक्का हो गया, हाँ। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था नंबर कार्ड, फेस कार्ड और एस के बारे में। तो ये आपका होता है इक्का। तो इक्का जो है बेटा सबका होगा। एक इक्का जो है पान का होगा, एक इक्का जो है वो ईंट का होगा, एक इक्का जो है आपका छुरी का होगा, एक इक्का जो है आपका हुकुम का होगा। तो टोटल जो इक्के हो जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जिन कार्ड पे फेस बना होता है। जैसे ये कार्ड हो गया आपका, ऐसे ये कार्ड हो गया और ऐसे ये कार्ड हो गया। तो ये 3 कार्ड जो है बच्चे इन पे फेस बना हुआ है तो इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में 3 आपका जैसे रेड पान का है, ऐसे ही 3 आपका डायमंड का होगा, ऐसे ही 3 आपका स्पैड का होगा और ऐसे ही 3 आपका क्लब का होगा। यानी कि टोटल जो फेस कार्ड हो जाएंगे आपके 3 × 4 = 12। अब फेस कार्ड के बाद और इक्के के बाद जो कार्ड बचते हैं 2 से लेके 10 तक। कहां से बच्चों? 2 से लेके 10 तक। तो ये 2 से लेके 10 तक जो कार्ड होते हैं इन्हें बोला जाता है नंबर कार्ड। क्या बोला जाता है? नंबर कार्ड। यानी कि 2 से लेके 10 तक तो ये टोटल 9 कार्ड हो जाते हैं। तो 9 × 4, क्योंकि 9 इसके भी होंगे, 9 इसके भी होंगे, 9 इसके भी होंगे और 9 इसके भी होंगे। तो टोटल आपका 36 कार्ड हो जाता है। यानी कि 36 कार्ड नंबर कार्ड हो गया, 12 कार्ड फेस कार्ड हो गया, 4 कार्ड इक्का हो गया। यानी कि टोटल जो बनेगा यहाँ से 36 + 12 + 4 = 52। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर इनका टोटल करें हम तो 26 + 26 = 52। मतलब रेड और ब्लैक में डिवाइड करेंगे तब भी आपका 52 कार्ड बनेगा। नंबर कार्ड, फेस कार्ड और एस में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपका जो है
वो 52 होगा। अब इसके अलावा जो है फेस कार्ड जो है आपके वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है जैक, एक होता है आपका क्वीन और एक होता है आपका किंग। अब देख लीजिए ये कौन कौन से कार्ड होते हैं। देखिए किंग में क्या होता है बेटा, ये के लिखा होता है, ये किंग हो गया। ऐसे ही आपका क्वीन में जो है वो क्यू लिखा होता है फेस कार्ड में, और जैक में फेस कार्ड में जे लिखा होता है। तो इसी तरीके से अब क्या होता है, एक किंग इसका होगा, एक किंग इसका होगा, एक किंग इसका होगा, एक किंग इसका होगा। तो टोटल कितने किंग हो जाएंगे? 4। इसी तरीके से 4 क्वीन, इसी तरीके से 4 जैक। अब इसमें से क्या होगा, 2 रेड जैक होंगे और 2 ब्लैक होंगे। ऐसे ही क्वीन में 2 रेड क्वीन होगा और 2 ब्लैक क्वीन होगा। ऐसे ही किंग में आपके 2 रेड किंग होंगे और 2 ब्लैक किंग होंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही रेड कार्ड में अगर बात करें तो 2 रेड एस होंगे और 2 ब्लैक एस होंगे। अब फेस कार्ड में अगर आप देखें यहां से तो 2 रेड ये है, 2 रेड ये है, 2 रेड ये है। तो फेस कार्ड में 12 में 6 रेड हो जा रहा है और 6 आपका जो बच रहा है ये ब्लैक हो जा रहा है। तो बच्चों ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई आपको कार्ड के रिगार्डिंग। मतलब जो आप कार्ड खेलते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जिन बच्चों ने देखा होगा पहले से उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनके लिए मैंने कार्ड को भी दिखा दिया और इसे पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया कि कितने कार्ड होते हैं और कितने टाइप के कार्ड होते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में? अब आइए बच्चों में एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ एनसीईआरटी में, 1 कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, not be an ace. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इक्का होगा और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इक्का नहीं होगा। तो इक्के के फेवर में कितने कार्ड हैं? 4। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी में। टोटल कार्ड कितने बेटा? 52। इक्का कितना है? 4। तो नॉन एस कितना हो जाएगा? 52 माइनस 4 यानी कि 48। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्का इज इक्वल टू हो जाएगा 4/52 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 1/13। उसके बाद निकालना है पी ऑफ ए नॉट। तो पी ऑफ ए नॉट का भी फार्मूला बताया इज इक्वल टू द 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 1/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 12/13 आ जाएगा। तो ये हो गया पी ऑफ ए नॉट। आई बात समझ में? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो इक्के पे दिया हुआ था, लेकिन ये जो डिटेल हमने बताई है बच्चों आपको, ये पूरा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज जो है आपको आगे बहुत मिलेगा। इसके ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो जब तक आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? अब आइए बच्चों प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्कशन करते हैं हम लोग। अभी तक जो हम एक डाइस फेंकते हैं तब तो आसानी से उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब 2 डाइस एक साथ फेंका जाता है
तो उसका इवैल्यूएशन या उसके कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं उससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 13 है, उसी को मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा इसे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे are thrown at the same time. Write down all possible outcome. What is the probability that the sum of two number appearing on the top of the dice is 8, 30 less than or equal to 12? पहले सिचुएशन में कहा है कि अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, कहा जा रहा है एक ब्लू डाइस है एक ग्रे डाइस है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमने ले लिया एक ब्लू डाइस। अब भाई ब्लू डाइस फेंकोगे तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। भाई इधर की तरफ हमने एक ब्लू डाई फेंक दिया, इधर की तरफ हम क्या करते हैं एक ग्रे डाई फेंक देते हैं। ये ग्रे डाई हो गया, ये आपका ब्लू डाई था। इधर हम क्या कर रहे हैं एक ग्रे डाई फेंक दे रहे हैं। तो जब ग्रे डाई फेंकेंगे तो इसके भी पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब डाइस आपका किसी भी कलर का बेटा, पॉसिबल आउटकम तो उसके 1 to 6 ही रहेंगे। तो यानी कि अगर हम इनको कंबाइन करते हैं बच्चों तो क्या पा रहे हैं कि जब ग्रे डाइस पे 1 आएगा और ब्लू डाइस पे 1 आएगा तो 1 1। इसी तरीके से ग्रे डाइस पे आपका 1 है, ब्लू डाइस पे 2 है तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेम ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये पॉसिबल आउटकम बन गए कि आ सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है रेड और ब्लू और ग्रे पे दोनों पे 1 1 आए, ऐसा हो सकता है एक पे 1 आए 2 दूसरे पे 2 आए या 1 3 आए। इसी तरीके से टोटल पॉसिबल आउटकम बनते हैं जो आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम अगर देखा जाए तो कितना बनना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो ये सभी पॉसिबल आउटकम है और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है बेटा वो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36। पहली चीज हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है? What is the probability that the sum of the number appearing on the top of the dice is 8? तो जोड़ के देखिए, ऐड करके देखिए किसको किसको ऐड करने पे 8 आ रहा है। 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 आएगा बच्चों। 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 4 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो कितने पॉसिबल आउटकम हो गए इसके फेवर में? 1 2 3 4
5। तो मान लेते हैं इवेंट ये है आपका इवन, इवेंट आपका इवन है। इवन के फेवर में कौन कौन सा आ गया भाई? 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 36। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाला क्या कह रहा है? सम इज 30। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हाईएस्ट सम कितना है? 6 + 6 12। और इसमें किसकी बात कर रहा है? 13 की। तो E2 के फेवर में कितने हैं? 0 है, कोई नहीं है ना, नथिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0/36 यानी कि 0 हो गया। इसके बाद आपका थर्ड दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 से कम हो या तो 12 के बराबर हो। तो 12 से कम तो सभी है और ये 12 के बराबर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? E3 का है फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे वो 36 हो जाएगा और टोटल भी 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 36/36 यानी कितना आ गया? 1 आ गया। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे और देखिए, ये क्या है? सम ऑफ 13 जो है ये इम्पॉसिबल है। अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं तो सम ऑफ 13 इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी आया है वो 0 आया है। लेकिन सम इज लेस देन और इक्वल टू 12 जो है वो श्योर है, ऐसा ही होगा, या तो 12 आएगा या तो 12 से कम आएगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो आई है वो 1 आई है। तो इस तरीके से जब 2 डाइस की प्रॉब्लम होंगे तो हम इस तरीके से टेबल बना के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया बेटा, इससे आप चैप्टर 12 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू क्लास।